Assalamualaikum students. It's our lecture number 5 of lesson 1, punctuation. In today's class, we'll study about the use of colon. Write date and day at the top of page number 11. The colon. It marks a still longer pause than the semicolon. Colon, semicolon से भी longer pause देने के लिए यूज़ किया जाता है. एक्चुअली जब राइटर को लगता है कि यहाँ पर पॉज सेमी कॉलन से सफिशेंट नहीं है, देन द राइटर यूजेस अ कॉलन. मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉलन के बाद डैश यूज़ करते हैं जब हम कॉलन राइट करते हैं. कॉलन इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन. कोटेशन मीन्स राइटिंग डाउन एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सन सेड और रोट. कोटेशन मीन्स किसी शख्स के एग्जैक्ट वर्ड्स को राइट करना. एग्ज़ाम्पल, द होली कुरान सेज. इसमें हमने कुरान के एग्जैक्ट वर्ड्स राइट किए हैं. द बिलीवर्स आर बट अ सिंगल ब्रदरहुड. ये पूरी कोटेशन है, मींस ये कुरान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो इससे पहले हमने कॉलन यूज़ किया है. कॉलन इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर इनुमरेशन, एग्जाम्पल्स एट्सेट्रा. जब हमने एग्ज़ाम्पल्स देनी होती हैं या इनुमरेशन कहते हैं किसी चीज़ को तफसीलन बताना, उसकी वजाहत करना या एक एक कर कर उसका शुमार करना, तो इससे पहले भी हमने कॉलन यूज़ करना होता है. एग्ज़ाम्पल, द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश आर द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. अब हमने फर्स्ट पार्ट में कहा है द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन इंग्लिश आर. क्या होते हैं इंग्लिश के प्रिंसिपल पार्ट्स, उस बात की हमने वजाहत की है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉलन यूज़ किया है. Colon is also used between sentences grammatically independent but closely connected in sense. हम colon को उन sentences में भी यूज़ करते हैं जो ग्रामेटिकली तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ग्रामेटिकली वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके सेंस में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. जैसे सी द एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेस. अब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, इनके अपने सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन ये सेंस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमने सेमी कॉलन यूज़ किया है. इट मीन्स इंसान तो बहुत सारे प्लान्स बनाता है, लेकिन ये अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लान कामयाब होना है और कौन सा फेल. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हाइफन. हाइफन इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है. उस कंपाउंड वर्ड के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं. पार्ट्स मीन कि किन वर्ड से वो कंबाइन होकर बना है. एग्जाम्पल देखिए, मेड, सर्वेंट, 28, ब्रदर इन लॉ. ये तमाम कंपाउंड वर्ड्स हैं और इनमें हमने हाइफन यूज़ किया है. हाइफन इज़ ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ वर्ड डिवाइडेड एट द एंड ऑफ अ लाइन. इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. ड्यूरिंग द विंटर्स व्हेन द शिप वॉज फ्रोजन इनटू आइस द क्रू वॉच्ड द इनुएट. मैंने वॉच राइट करना था, लेकिन लाइन की आगे स्पेस ख़त्म हो गई, तो मैंने वॉच कर हाइफन राइट करने के बाद ईडी नेक्स्ट लाइन में राइट कर दिया है, तो ये भी एक हाइफन का यूज़ होता है. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी. अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड फॉर पोजेशंस टू शो समथिंग बिलोंग्स टू वन और मोर पीपल. ओके, सबसे पहले तो अपोस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं पोजेशंस शो करने के लिए. पोजेशंस क्या होते हैं? किसी शख्स की मलकियत बताने के लिए कि ये चीज़ किस शख्स से बिलोंग करती है. नीचे एग्जाम्पल है, कैन यू सी द डॉग अपोस्ट्रॉफी एस ऑनर. इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग अबाउट द डॉग्स ऑनर. डॉग के ऑनर के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो डॉग की पोजेशन पूछी जा रही है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में अपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है. हियर्स अनदर एग्जाम्पल, असलम्स पेन वॉज स्टोलन बाय हिज अंकल्स सर्वेंट. असलम्स अपोस्ट्रॉफी एस, असलम का पेन, अंकल्स सर्वेंट मतलब अंकल के सर्वेंट. अपोस्ट्रॉफी टेक्स द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर और लेटर्स. ओके, बहुत सारी जगह पर हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं. उन कॉन्ट्रैक्शंस में हम या तो कोई लेटर या लेटर्स मिस कर देते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हमने अपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी होती है. एग्जाम्पल देखें, आई एम की कॉन्ट्रैक्शन होती है आई एम, आई अपोस्ट्रॉफी एम. नेक्स्ट, डू नॉट. डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है डोंट, डॉन DON अपोस्ट्रॉफी टी, डोंट.
Apostrophe is also used to form the plurals of letters and figures. जब हमने लेटर्स या फिगर्स की प्लूरल फॉर्म बनानी होती है तो भी हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. एग्जांपल देखें. डॉट योर आइज़ एंड क्रॉस योर टीज़. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपने अपने पैराग्राफ में या राइटिंग में जितने भी आई और टी राइट किए हैं तो उसमें आपने आई पर डॉट एंड टी को क्रॉस करना है. तो इस तरह जब हमने अपने लेटर्स की प्लूरल फॉर्म करनी होती हैं तो हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल. ऐड 3 5s to 6 9s. इसका मतलब ये है कि 3 5 और 6 9 को आपने ऐड करना है. तो यहाँ पर भी हमने फिगर्स की प्लूरल के लिए भी अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है. स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नोट डाउन योर होम टास्क. Learn and write the definitions of colon, hyphen and apostrophe with examples in the AR. Take care of yourselves and Allah Hafiz.